हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त का ये रहा टारगेट। आइए फटाफट से एनालिसिस कर लेते हैं आज के टारगेट का। तो जैसा फर्स्ट में हमने कैलकुलेशन रखा हुआ है, तो फर्स्ट में कैलकुलेशन हमें 1 से 15 तक करना था और कैलकुलेशन बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मैं डेली इसलिए कहती हूँ कि अगर मैथ और रीजनिंग को इम्प्रूव करना है तो कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी में लिंग और वचन हमने टारगेट में दिया हुआ था और ये आज सेकेंड डेज है, इसका लास्ट डेज है इसका। और आप लोगों ने आई होप कि किया होगा, अगर नहीं कर रहे हो तो अपना लॉस कर रहे हो। और हमने अपने टारगेट में मैंने खुद से संज्ञा और कारक दो और ऐड कर लिए थे। तो हमने आज मतलब 4 चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है। आप लोग भी जितना जल्दी हो सके हिंदी का जो भी सिलेबस है कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है पीटी के एग्जाम में। तो अगर आप हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं उस पर हम ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, तो इसलिए हिंदी को बहुत जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं इसको, मतलब एक सब्जेक्ट हम डेली डिटेल से देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती है तो वो आप लोग के लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 10 से 15 मिनट की वीडियो हो जाती है तो वो प्रॉब्लम होगी। हिंदी में 4 चैप्टर किया हुआ है, तो आज इसका एनालिसिस कर लेते हैं, बाकी कल को जीके का देख लेंगे, फिर अगले दिन ऐसे करके एनालिसिस करेंगे। जिस दिन मतलब जैसे आज हिंदी किए हैं तो अगले दिन कुछ अलग सा, मतलब या तो रीजनिंग ले लेंगे या तो जीके ले लेंगे, ऐसे करके एनालिसिस किया करेंगे। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं कि हिंदी में हमने क्या कैसे किया हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम जो हिंदी कंप्लीट कर रहे हैं राजपाल यादव की बुक से कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप लोग के पास है तो आप लोग इसी से कंप्लीट करिएगा, अगर नहीं है तो परचेज कर सकते हो। अगर नॉर्मल से कोई जैसे एक लूसेंट है उससे अगर कर रहे हो तो वो नहीं सही है, वो प्रैक्टिस के लिए सही है। बाकी अगर आप थ्योरी मतलब कंप्लीट करना चाहते हो तो फिर राजपाल यादव की बुक ले लीजिएगा। तो इससे हम कंप्लीट किए हैं। जैसे फर्स्ट में देखिए संज्ञा है, तो संज्ञा क्योंकि बहुत शॉर्ट चैप्टर है, संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन ये चारों जो है शॉर्ट चैप्टर हैं, आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो अगर आप, क्योंकि कल से चल रहा है, कल से लिंग वचन टारगेट में चल रहा है, तो ये हमने कल किया हुआ था। संज्ञा चैप्टर हमने कल किया होता, बहुत ज़्यादा कल हमने नहीं कंप्लीट किया होता हिंदी में, बट आज हमने हिंदी पे बहुत ज़्यादा टाइम दिया हुआ है। 2 आवर से हिंदी को हम दिए हुए हैं आज। और क्योंकि आप लोग को पता ही है कि भले ही हम 1 से 2 बार इसका रिवीजन कर चुके हैं, फिर भी नोट डाउन करके तभी इसकी रीडिंग करते हैं, क्योंकि ये हमारे माइंड में बहुत अच्छे से सेव हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हो ये संज्ञा का मतलब चैप्टर है, ये हम यहाँ नोट डाउन किए हुए हैं। और आज हमने लिंग किया हुआ है, वचन किया हुआ है और कारक किया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं फटाफट से। और देखो इसमें हम लोग को बहुत ही अच्छे से ये सब सारी चीज़ें देख के चलनी है, क्योंकि लिंग वचन में देखिए ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे पुल्लिंग वर्ड दे दिया जाएगा और स्त्रीलिंग वर्ड दे दिया जाएगा, उसमें से आपसे पूछा जाएगा, तो वो हम लोग को लर्न करना पड़ेगा। जैसे कुछ चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। जैसे देखो पहले से बुक में मेंशन किया गया है, जैसे पेड़ों के नाम जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं, बट कुछ अपवाद जो हैं तो वो मेंशन किया गया है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा, नहीं तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। ये चीज़ पूछी गई थी, ये जो शीशम है और सागवन है ये पुल्लिंग शब्द है, बट एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, तो ये हम लोग को मतलब लर्न कर लेना है। और अगर आप जब भी इसको नोट डाउन करेंगे तो इस पर सर्कल कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, ताकि आपको याद रहे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। क्योंकि इतना सारा अगर आप रीडिंग करें मतलब ऊपर ऊपर से ऐसे करते चले जाएंगे तो फिर ये चीज़ नहीं याद होगी आपको कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उस पर अंडरलाइन आपको कर देना है। और अपवाद में आप लोग देख सकते हो, जैसे इमली है, लीची है, नाशपाती है और नारंगी है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग को देख लेना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अपवाद कौन सा है, तो ये भी हम लोग को देख के चलना है, ये भी लर्न कर लेना है बहुत अच्छे से। और वर्णमाला के आप लोग देख सकते हो, जैसे वर्णमाला के जो वर्ण होते हैं अपवाद में छोटी बड़ी ऋषि मतलब 3 वर्ड हैं। और मतलब और इसमें देख सकते हैं जो पुल्लिंग वर्ड हैं, इसमें देखिए ये मतलब छोटा है, छोटा ऊ है, ए है, ओ है, तो इसको हम लोग को मतलब बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। क्योंकि अगर जब ऑप्शन देता है तो 4 ऑप्शन देंगे, उसके बाद एक अगर स्त्रीलिंग दे देगा, 3 पुल्लिंग दे देगा, उसमें पूछेगा तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो हम लोग को इसको बार बार रिविजन कर लेना है। और ये क्वेश्चन अभी भी रिसेंट में एक दिन हम आप लोग के साथ एनालिसिस कर रहे थे तो बताए थे कि ये क्वेश्चन हमारा गलत हुआ था। तो ये देखिए ये पुल्लिंग है और हम कंफ्यूजन से हम इसको स्त्रीलिंग लगाए थे मतलब ऑप्शन में। तो धैर्य और जो सौर्य है ये पुल्लिंग वर्ड है, तो हम लोग को ध्यान देना है। जैसे कुछ वर्ड जो है उस पर अंडरलाइन कर देना है आपको, क्योंकि देखिए अनानास भी कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। और मतलब देखो हम लोग को ऐसे मतलब कैसे लगेगा कि हाँ इस बार यही पूछेगा, तो जो मतलब PYQ है उसको हम लोग को प्रैक्टिस कर लेना है। बार बार अगर PYQ करेंगे तो ये पता चलेगा कि कौन
सा क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए रिपीट होता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं। अभी देखो आरओ का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो देखिए जो आरओ के एग्जाम से कुछ क्वेश्चन अभी पीईटी में बनेंगे, आप लोग 100% देखना कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेंगे। हिंदी से 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो हम लोग को जो आरओ का एग्जाम हुआ है उसको मतलब बहुत अच्छे से उसका एनालिसिस कर लेना है। और ये देखिए कई बार ये पूछ चुका है क्वेश्चन कि बिलाव मतलब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है कि ये पुल्लिंग वर्ड है। और ये पत्र वर्ड जो है ये कांस्टेबल के एग्जाम में 2018 में पूछा गया था कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। इसको हम रॉन्ग करके आए थे, क्योंकि उस टाइम हम बहुत ज़्यादा बुक से नहीं पढ़ रहे थे। उस टाइम बस हम इधर उधर यूट्यूब पे घूम रहे थे, तो उस टाइम हम मतलब इसको गलत करके आए थे। अब मुझे लगता है कि मतलब सबसे बेस्ट अपने मतलब खुद से जो अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो कॉन्सेप्ट करने मतलब क्लियर करने के लिए आप यूट्यूब पे जाइए। बाकी अदरवाइज आप बुक से पढ़िए। अगर सिलेक्शन लेना है तो बुक से ही होगा सिलेक्शन। अगर आप यूट्यूब पे घूम रहे हो, वीडियो इनकी उनकी वीडियो देख रहे हो, तो सिलेक्शन नहीं हो। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। हमने जितना ये सर्कल बनाया हुआ सारी इंपॉर्टेंट। ये जो आपको एक वचन शब्द दिख रहे हैं, जो एक वचन वर्ड है, ये जनता और वर्षा, ये दोनों मतलब वर्ड 2018 की यूपी कांस्टेबल में पूछे गए थे। तो जरूरी नहीं कि मतलब इस बार ही पूछा जाए, बट पूछा जा सकता है। ये जो प्रजा है और जनता है, वर्षा, ये तीनों पूछे जा चुके। चीज़ देखिए जो मतलब इंपॉर्टेंट है उस पर सर्कल जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप जब रीडिंग करें तो वो आपके माइंड में रहे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमें बहुत अच्छे से देखना है। और जो अगर राजपाल यादव से अगर हिंदी कंप्लीट कर रहे हो तो उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट जो दिया गया है उसको आपको जरूर उसकी रीडिंग करनी है, जरूर से जरूर। उसको इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ हम नोट डाउन किए हुए हैं। तो देखिए भले ही हम जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार नोट डाउन करते हैं, उसके बाद उसकी रीडिंग करते हैं, क्योंकि तब ये कुछ बहुत कम चांस होता है कि हम मतलब थोड़ा डाउट में और जल्दी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक हफ्ते हुआ पढ़े फिर आपके माइंड से स्किप हो रहा है। ये चीज़ें थोड़ा कम रहती हैं अगर आप नोट डाउन करके रीडिंग करते हो तो इन सब चीज़ों को आपको एक बारी, अगर आप बुक से पढ़ रहे हो, आपके पास बुक है, फिर भी आपको नोट डाउन करना है, उसके बाद इसकी रीडिंग करनी है। 400+ क्वेश्चन है, इसको आप लोग को कल इसको फिनिश कर लेना है। कल हम इसकी मतलब पीवाईक्यू करेंगे। 400 क्वेश्चन है, 400 क्वेश्चन आप लोग को कर लेना है, क्योंकि अगर जब तक आप पीवाईक्यू नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा और क्वेश्चन जाके मिस्टेक से आप वहाँ एग्जाम में गलत करके आएंगे। तो उससे पहले आप यहाँ प्रैक्टिस करिए। यहाँ गलत हो रहा है तो कोई नहीं, क्योंकि यहाँ तो आप घर पर बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, ना कि एग्जाम में आप बैठ के सॉल्व कर रहे हो। तो आप जो भी वहाँ मिस्टेक करोगे वो यहाँ मिस्टेक हो जाएगी, तो वो आप जो एग्जाम में गलत करके आओगे उससे बच जाओगे। तो ये आप लोग को कर लेना है। 400 क्वेश्चन है, एक दिन में करना है। आप चाहे जैसे करके उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं मैथ में। तो मैथ में जैसा हमने बताया था कि जितने भी चैप्टर अभी तक टारगेट में कंप्लीट हुआ है, सारे चैप्टर का 10-10 क्वेश्चन करना है। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर नहीं कर रहे हो तो अपना लॉस कर रहे हो। तो जैसे जीके में बात कर लेते हैं तो खान सर से करना है, डेली 2 क्लास करनी है, तो आप लोग कर लीजिएगा। पड़ोसी देश का आज रिविजन करना था। पड़ोसी देश 4 डेज लेके चले थे, तो 4 डेज में जो भी आप रिविजन किए हो, जो भी पढ़े हो, उसको आज फिर से पूरा रिविजन करना था। आप नोट, अगर आपके पास नोट्स है तो नोट से रिविजन करिएगा। अदरवाइज लेते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आज वर्णमाला है, मतलब वर्णमाला चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। वो भी 2 डेज लेके चलना था और आज इसका लास्ट डेज है। तो ये रहा वर्णमाला चैप्टर, और हमने वर्णमाला चैप्टर फिनिश कर लिया है, क्योंकि 2 डेज इसको लेके चलना था। तो आई थिंक ये अंकित भाटी सर से हम कंप्लीट कर रहे हैं। जो उनकी बुक है हम उनके बुक से पढ़ रहे हैं। अंकित भाटी सर की जो देख लेते हैं। आई थिंक इसमें 93 क्वेश्चन है, तो 93 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बट आज हम इसका मतलब आंसर मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आंसर मैच कराने लगते, क्योंकि 93 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है, तो फिर मैच कराने में टाइम लगता है। फिर उसको हम जो क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हुए हैं फिर उसको देखते तो फिर टाइम लग जाता। फिर वीडियो शूट करने में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि लाइट का इशू चल रहा है। अभी बारिश हो रही तो लाइट आ जा रही है, तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो अब बारी आती है पीटी की। पीटी में यूरोपियन कंपनी एंड भारत आगमन, कर्नाटक युद्ध प्लस प्लासी बक्सर युद्ध, ये करना था। तो आई होप कि आप लोगों ने किया होगा। अब बात कर लेते हैं मंथ डेज की। मंथ डेज में जुलाई मंथ एंड जून मंथ को रिवीजन करना था। तो फिर ये रहा आज का टारगेट। आई होप कि आप लोगों ने टारगेट कंप्लीट किया होगा, और नहीं कंप्लीट कर रहे हो तो अपना लॉस कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।